गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? तो पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है ना? तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीछे हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी संधारित्र के बीच का जो है धारिता का मान कितना होता है, और आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए संधारित्र के बीच यदि कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें तो उसके धारिता में क्या परिवर्तन होगा, धारिता कम होगा या ज्यादा होगा, वो आज हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहां नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जीद पर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मंजिलें बड़ी ही जिद्दी होती है। ठीक है, कोई भी मंजिल आसान नहीं होता है। चाहे हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति करें तो वह आसान से नहीं मिलती है। तो वही बोल रहा है, नसीब से नहीं मिलती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जीद पर होती है। यदि कोई नाव पार कर रहे हैं और वह दृढ़ निश्चय से पार करना चाह रहे हैं कि हम पार करेंगे, तो वहां तूफान भी उसके सामने हार जाते हैं। और हम लोग तो बचपन से कहावत जानते हैं कि लहरों के डरने से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हार नहीं होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक को। तो आज हम लोगों को क्या देखना है कि कोई संधारित्र है और इसके बीच यदि हम कोई परावैद्युत पदार्थ को रखें तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा। और ये बता दें कि ये बोर्ड का काफी फेवरेट टॉपिक है और ये 2021 के एग्जाम में 99% फिक्स का रहता है। ठीक है, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिए, बहुत बार पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से, रटने का कोई जरूरत नहीं है, और जो हम बोले वो आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड पे लिखने के बाद टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो हम लोग पहले फिगर बनाते हैं। फिगर में क्या कर रहा है, दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाले माध्यम को रखने पर संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि एक संधारित्र बनाते हैं। ये कोई संधारित्र, ये हम लोग संधारित्र बनाए तो हम लोग जानते हैं कि जिस पर आवेश देते हैं वो क्या कहलाता है, संग्राहक कहलाता है। मान लेते हैं इस पे प्लस चार्ज है और जिस पे माइनस चार्ज उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, संघनक बोलते हैं। तो याद रखना है, संघनक को अक्सर भूतलित कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो इस पे प्लस चार्ज जितना भी होता है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, हम लोग देखे थे कि इसका जो है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ए है तो इसका भी क्षेत्रफल ए है। हम लोग पीछे लेक्चर में देख चुके हैं, दोनों का क्षेत्रफल सेम होना चाहिए तभी उसको हम लोग रख सकते हैं। उसके बाद इस पे जो है आवेश, पृष्ठ आवेश घनत्व जो है ये सिग्मा है तो ये माइनस सिग्मा होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो यहां के बाद हम लोग देखते हैं कि इन दोनों प्लेट के बीच जो तीव्रता है, तीव्रता ई नॉट माने हैं, अभी निर्वात है। ठीक है, अब यहां तक हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, माना कि समान क्षेत्रफल ए वाला दो संधारित्र प्लेट है जो एक दूसरे के समांतर डी अल्प दूरी डी पर रखे हुए हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी डी पर रखे हुए हैं और दोनों के बीच की तीव्रता क्या है, ई नॉट है। तो याद रखना है कि ये ई नॉट कोई तीव्रता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इतना लिखेंगे और इस क्षेत्रफल का पृष्ठ आवेश घनत्व प्लेट का लिखेंगे, प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इसलिए जब सिग्मा है इसलिए हम लोग सिग्मा बराबर क्या जानते हैं, क्यू बाय ए जानते हैं। यही समीकरण एक बनता हमेशा। अब यहाँ पे क्या है, ये समीकरण एक हो गया तो अभी इसमें तीव्रता कितना निकलेगा, तीव्रता क्या हो जाएगा, हम लोग देखें कि तीव्रता का मान पिछले वीडियो में देखे कि यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ जो है तीव्रता क्या हो जाता है, जीरो होता है। यहाँ भी तीव्रता का मान जीरो हो जाता है। फाइनली यहाँ पे तीव्रता देता है क्यू बाय एप्सिलॉन। ये तीव्रता का हम लोग देखें कि ये निर्वात में तीव्रता है, ये निर्वात में तीव्रता, तो हम लोग देखें निर्वात में तीव्रता। ठीक है,
निर्वात में तीव्रता ई नॉट क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग पढ़े हैं तो यहां लिख सकते हैं निर्वात में तीव्रता कूलॉम के प्रमेय से, ये भी बोल सकते हैं कूलॉम के प्रमेय से। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलॉम का प्रमेय पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया मेरा इतना। अब ये यहाँ पे देखते हैं कि सिग्मा का मान यहां से रख सकते हैं हम लोग, ये हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का मान रखने पर, या तो समीकरण 1 से सिग्मा का मान रखेंगे तो ये तीव्रता जो होगा ई नॉट होगा वो क्यू बाय, यहाँ देखिए यहाँ रखना है क्यू बाय ए रखेंगे, ऐसे रखेंगे क्यू बाय ए रखेंगे और बटे डायरेक्ट ये आएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए नीचे आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे आएगा क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये निकल गया मेरा तीव्रता, कहां में, निर्वात में तीव्रता है, ठीक है। और यदि अब हम लोग क्या करेंगे तो यहां अब लैंग्वेज यहां तक लिख लेंगे, उसके बाद ये समीकरण 2 बना देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे यदि के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम को प्लेट के बीच रखा जाए, ठीक है। के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम को, या पदार्थ को लिख देते हैं, या माध्यम चलेगा, ठीक है। के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम को प्लेट के बीच रखा जाए जिसकी मोटाई टी है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, के प्रावैद्युतांक वाले कोई पदार्थ को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब आप लोग समझदार हैं कि प्रावैद्युत पदार्थ को रखते हैं तो कोई विद्युत क्षेत्र में तो क्या होता है, तो इसका पोलराइजेशन हो जाता है। हम लोग देखे हुए हैं इसका प्रावैद्युतांक का मान कितना है, के है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन के कारण यहाँ पे माइनस उत्पन्न होता है और यहाँ पे प्लस उत्पन्न होता है। तो फाइनली हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसके कारण ये जो निर्वात का विद्युत क्षेत्र था, यहाँ पे फाइनल में जो निर्वात का विद्युत क्षेत्र होता है वह कम हो जाता है। कितना कम होता है, जितना इसका प्रावैद्युतांक है उतना ही गुना कम हो जाता है। ये पीछे वीडियो में देख चुके हैं, यदि आप लोग नहीं समझ रहे तो पीछे का वीडियो पहले देखिए जाके, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीव्रता होगा, जो पहले तीव्रता था उसको के गुना कम कर देता है। ये मेरा तीव्रता का मान निकल गया, ठीक है। ये तीव्रता हो गया। अब यहाँ पे ये तीव्रता हुआ किसके कारण, पोलराइजेशन के कारण, इसमें तीव्रता ये हो गया। अब ये जो यहाँ पे निर्वात का तीव्रता है, यहाँ पे भी निर्वात का तीव्रता कितना होगा, यहाँ भी तीव्रता ई नॉट होगा, यहाँ भी तीव्रता ई नॉट होगा, लेकिन अंदर में क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय के होगा, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ में। तो यहां तक लिखना है कि यदि माना कि यदि के परावैद्युतांक वाले माध्यम को प्लेट के बीच रखा जाए जिसकी मोटाई टी है, ठीक है, तो परावैद्युतांक, तो माध्यम रखने पर तीव्रता, तो यहां हम लोग लिख देते हैं ई नेट का मान, ई नेट किसके कारण, पोलराइजेशन के कारण, ई नॉट बाई के हो जाएगा। यहाँ ये तीव्रता मेरा निकल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, ये ई पी भी लिख सकते हैं पोलराइजेशन के कारण, नहीं तो पोलराइजेशन के कारण ये फाइनल डिसीजन निकला है, ठीक है। हम लोग ऐसे जानते हैं, यहाँ लिख देंगे, क्योंकि हम लोग क्या देखे हैं, परावैद्युतांक किसको कहते हैं, के बराबर हम लोग देखे हैं कि ई नॉट बाय ई नेट देखे हैं हम लोग। ये पीछे के लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि परावैद्युतांक इससे भी निकाल सकते हैं, या तो हम लोग 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं पीछे, जाके देखिए पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि यहाँ फिजिक्स को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाता है, रटाया नहीं जाता। आपको रटना है तो अभी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपको देखना है तो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ देखिए। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं कि इसका तीव्रता हम लोग देख चुके हैं, इसका तीव्रता ई नॉट है, लेकिन अंदर में इसका जो तीव्रता है क्या हो गया,
ई नॉट बाय के हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, यदि पहले का विभव भी है तो अब भी तो चेंज होगा ना, अर्थात ये विभव भी नॉट है, ये विभव भी नॉट है, लेकिन इसके कारण जो विभव उत्पन्न होगा कितना होगा, तो ये भी नॉट है, तो पोलराइजेशन पदार्थ के कारण रखे हैं तो भी पी मान लेते हैं पोलराइजेशन के कारण। ठीक है, तो याद रखना ये पोलराइजेशन के कारण यहाँ विभव उत्पन्न होगा इसके बीच में। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं और हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोगों को क्या चाहिए, देखिए हम लोगों को चाहिए का सी क्यू बाय भी, हमको फाइनली भी चाहिए, भी का ही मान चाहिए ना, और भी बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, ई इंटू डी होता है, या ई इंटू आर बोले तो आर होता है, तो आर यहाँ डिस्टेंस होता। अब यहाँ हम लोग देखें, देखिए एक फिगर ऐसे बन गया, कहीं कहीं आपको दूसरा फिगर भी मिल सकता है, तो चलिए हम दूसरा फिगर भी बनाते हैं। कहीं कहीं क्या करेंगे कि यहाँ जो ये प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पे जो परावैद्युत पदार्थ रखेंगे, परावैद्युत को इस तरह रखा जाता है, सटा के रख दिया कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ये क्या है, एक परावैद्युत पदार्थ है, ठीक है ना, ये परावैद्युत पदार्थ है। यहाँ पे क्या करेगा, इसी प्लेट के पास ये सटा के परावैद्युत रख दिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। दोनों के बीच यदि डी डिस्टेंस है, पहले डी था, ठीक है, अब इसका मोटाई टी हो गया, तो अब ये क्या बचा, ये वाला दूरी, तो ये वाला दूरी डी माइनस टी होगा ना, डी माइनस टी होगा, यहां से यहां तक का दूरी। तो याद रखना है डी माइनस टी क्यों हुआ, क्योंकि टोटल डी में टी घट गया, तो यहां से दो डिस्टेंस निकल रहा है, हमको दो डिस्टेंस चाहिए भी, तो यहां भी उसी तरह होगा। ठीक है, यहाँ पे ये मिटा रहा है, तो ये देखिए डी टोटल था, लेकिन अब ये टी मोटाई हो गया, ये टी मोटाई का हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये टी मोटाई का रखे हम लोग, टी मोटाई ये हो गया, और ये टोटल पहले डी था, लेकिन अब जो बच गया इन दोनों के बीच में दूरी, ये क्या हो जाएगा, डी माइनस टी हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहां तक जो अब बचा डी माइनस टी बचा, क्योंकि ये टी मोटाई जो है क्या कर लिया, यहां से देखते हैं ये टी मोटाई जो है अपना स्थान ले लिया, तो डी माइनस टी बचा ये वाला। तो अब यहां तक आप लोग जो है क्लियर से उतार लीजिए, ठीक है, हम लोग हट गए हैं, ठीक है, मिटा रहे हैं अब। ओह, तो यहां हम लोग फिगर देखे ऐसे, और ये, तो यहां से हम लोग देखे ये डी माइनस टी है, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी, और ये टी मोटाई है, तो यहां हम लोग लिखे भी हैं टी मोटाई है, ठीक है। टोटल ये विद्युत क्षेत्र इसका जो है, इसका क्या हो जाएगा, ये ई नॉट होगा, और इसका क्या होगा, ई नॉट बाय के होगा, तो ये याद रखना है, ई नॉट बाय के। कोई भी परावैद्युतांक का यदि हम पदार्थ रखते हैं तो उसमें उसी परावैद्युतांक के गुना कम हो जाता है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग लिखते हैं, यहां हम लोग दो चीज निकाल लिए, एक ई नॉट निकाल लिए हैं, कितना मान निकला था, ई नॉट का मान, तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये मेरा मान निकला है समीकरण 2। समीकरण 1 में हम लोग निकाल चुके थे, समीकरण 2 है ये। उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, भी का मान चाहिए, ठीक है ना, तो यहां लिखते हैं वी नाउ दैट, हम लोग जानते हैं धारिता C बराबर Q बाय V होता है, ठीक है, ये समीकरण 3 मान लेते हैं, और V बराबर यहां लिखेंगे फिर से, क्योंकि V बराबर हम लोग जानते हैं E इंटू आर होता है, ठीक है ना, तो यहां से हम लोग देखते हैं V का मान, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर फाइनल V जो है नेट निकाल रहे हैं, याद रखना है, विभव का कुल विभव लिख देते हैं यहाँ, कुल विभव, ठीक है, V नेट, तो एक तो V नॉट होगा, पहला V नॉट होगा, तो यहां से यहां तक V नॉट था, इसके कारण प्लस V के परावैद्युतांक पदार्थ को रखने पर, ठीक है, यहां लिख देंगे परावैद्युत पदार्थ को रखने पर
उत्पन्न विभव। तो यहाँ पहले निर्वात में था, अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये V बराबर E इंटू आर होता है, अर्थात इसके लिए E नॉट है, E नॉट इंटू आर का मान क्या हो जाएगा, इसके लिए डिस्टेंस ये d माइनस टी होगा, ये d माइनस टी होगा निर्वात के लिए, तो d माइनस टी, ठीक है। फिर प्लस ये भी परावैद्युतांक से उत्पन्न, परावैद्युतांक से कितना उत्पन्न होगा, तो यहां भी E इसके लिए कितना है, E नॉट बाई के, हम तो यही जानते हैं, V का मान क्या निकालते हैं, E इंटू आर, आर मतलब डिस्टेंस, तो E का मान क्या हो गया, E नॉट बाई के, ये इसका मान है, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस यहाँ इसका कितना है, मतलब डिस्टेंस मतलब क्या, मोटाई, मोटाई मतलब दूरी, तो इसका कितना है, t है, अर्थात यहाँ देखते हैं ये t है, ठीक है ना, तो t मोटाई है तो यहाँ t होगा, कोई दिक्कत। अब यहां से देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम E नॉट को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, E नॉट यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा d माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हो गया। तो यहां से समीकरण 2 से हम E नॉट का मान यदि इसमें पुट कर दें तो ये मेरा V निकल जाएगा, ठीक है ना, V नेट है, यही V यहां पुट करेंगे। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि E नॉट का मान पुट करते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करेंगे, V नेट बराबर E नॉट का मान क्या है, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हो गया मान। तो ये हम लिख देते हैं समीकरण 4, या तो नहीं भी लिखते हैं तो डायरेक्ट लिख देंगे कि V नेट का मान पुट करने पर समीकरण 3 में, ठीक है। तो यहां तक आप लोग उतार लीजिए, ये समीकरण 3 है, समीकरण 3 में हम लोग इसका मान पुट करेंगे, डायरेक्ट V का मान पुट करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हम मिटा रही है, ठीक है। तो अब लिखते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में V नेट का मान रखने पर, और ये बोर्ड का काफी फेवरेट टॉपिक है, आप लोग क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिए कि हर बार पूछा हुआ है, तो C बराबर Q और डिवाइड होगा Q से, यहाँ V का मान ये है, क्या है, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। तो ये यहां से Q और Q खत्म हो जाएगा, अब ये जो है ऊपर चले जाएगा क्योंकि ये बटे में है, तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ये हर है, ये अंश है, तो हर ही ऊपर जाएगा ना। तो यहां से जो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटे ये बच जाएगा D माइनस टी और प्लस टी बाई के। क्या इतना में कोई दिक्कत आप लोगों को, क्या इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, क्योंकि हम एक एक प्रॉब्लम पूरा इजी तरीका से बताए हुए हैं, ठीक है। तो यहां से जो ये C निकला, यही C क्या है, यही C दोनों प्लेटों के बीच यदि K परावैद्युतांक रखते हैं तो क्या होता है, धारिता निकल गया। यदि यहां से बोले, यहां से आप समझना है, अब देखिए यहाँ पे भी K होता है, ठीक है ना, ये भी K है, लेकिन K बराबर क्या है, 1 है। इसके नीचे देखिए हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं, इसके नीचे 1, 1 किसका परावैद्युतांक होता है, वायु का होता है ना। हम लोग देखें वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में क्या होता है, K बराबर 1 होता है, अर्थात यहाँ पर भी K हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस टी बाई K1, इसको यदि मान लें, ठीक है, ये K1 मानते हैं, या तो K नॉट भी दे सकते हैं, देखिए K नॉट दे दिए और प्लस, ठीक है, T बाय K दे दिए। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि यदि दो परावैद्युतांक रख रहे हैं
दो परावैद्युतांक क्या हो गया, एक निर्वात का है और एक कोई पदार्थ का है, ठीक है। यदि हम दो पदार्थ को रखते हैं तो यहाँ फाइनली क्या होता है, जो डिस्टेंस है, जो मोटाई है, उसमें उसके परावैद्युतांक से डिवाइड होता है। यदि इसी तरह हम यहाँ पे कोई ये संधारित्र है, ठीक है, इसके बीच में हम तीन परावैद्युतांक देते हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। इसका मान लेते हैं कि K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यदि बोलते हैं कि इसका जो मोटाई है T1 है, T2 है और T3 है, तो यहाँ पे क्या होगा फाइनली में, यहाँ पे इसका धारिता क्या निकल जाएगा, C बराबर, देखिए यहाँ ये तो रहेगा A एप्सिलॉन, क्योंकि सबका एरिया सेम है, ठीक है, और D माइनस टी था, तो यहाँ पर T है डायरेक्ट, तो T बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3। तो यहाँ से देखिए कितना इजी तरीका से हम अगर यहाँ 4 भी रख दे तो निकाल देंगे, आया समझ में। यहाँ 4 भी रखे हैं, 5 भी रखे हैं, इसके लिए हम एक वीडियो और लाएंगे, ठीक है ना, इसके लिए। तो यहाँ आप लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए मिटा रहे हैं इसको, ठीक है, आप लोग उतार लीजिएगा। अब यहाँ पे यदि एक कंडीशन लेते हैं, ठीक है, मिटा रहे हैं, ये समझाने के लिए था आप लोगों को। अब यहाँ पे देखते हैं कि यदि हम यहाँ पे कितना आंशिक रूप से रखें, यहाँ पे परावैद्युतांक, देखिए दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाले माध्यम को यहाँ लिख देते हैं आंशिक रूप से, आंशिक रूप से रखने पर, ठीक है। आंशिक रूप का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम थोड़ा रखे हुए हैं, ठीक है ना। यदि पूरा रख दें, देखिए यहां लिख देते हैं, यदि जो T है, T बराबर टोटल D हो जाए, ठीक है ना, अर्थात ये टोटल D में T का जो मोटाई है पूरा D हो जाए, मतलब कि टोटल अगर परावैद्युतांक का मान रख दें, परावैद्युत पदार्थ को रख दें, अर्थात D बराबर T हो जाए, दोनों का मोटाई सेम हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C एप्सिलॉन बाय D माइनस टी। तो D और T जब बराबर है तो D में D घट जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और प्लस T बाय K है, तो यहाँ से D बाय K हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर ये हम T रखें या D रखें, तो यदि यहाँ पे D बराबर T हो जाए तो जहां जहां T है वहां क्या कर देंगे, D कर देंगे, अर्थात यहाँ पे भी D लिखते हैं, सॉरी K होगा, यहाँ ये K हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो यहाँ फाइनली 0 हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, A एप्सिलॉन बाय D बाय K होगा। अब ये देखिए ये K ऊपर जाएगा कि नहीं, तो ये K ऊपर जाएगा, K इंटू A एप्सिलॉन बाय D होगा कि नहीं, कोई दिक्कत। ये C हो गया, ये C बराबर मेरा निकल गया फाइनली कितना, K इंटू A एप्सिलॉन बाय D, ठीक है। तो चलिए यहां से देखते हैं लाइट